हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एटम्स क्लासेस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, गिवन नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू में 40, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू में 12, नंबर ऑफ बी सेट इक्वल टू में 15, यानी कि दिस इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ओके, एंड वी सबसेट ऑफ ए एंड ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू इल्यूट्रेट दिस इंफॉर्मेशन, हैंस फाइंड एन ए माइनस बी हमें फाइंड करना। चलिए देखिए, ए माइनस बी को हम कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है थर्ड। जो गिवन वैल्यू है, सबसे पहले तो हम उसको राइट करेंगे। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू में कितना है 40, एंड नंबर ऑफ हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू में कितना है 12, एंड नंबर ऑफ बी सेट इक्वल टू में 15 है। और ऊपर से बोला गया है कि बी सबसेट ऑफ ए। देखिए, हमें पर बी सबसेट ऑफ ए है। सबसे पहले तो हमने एक वेन डायग्राम्स को शो किया है। ये नंबर ऑफ ईटा इक्वल टू में, यानी कि कितना है 40, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर कितना है 40 है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेट हमारे पास ए गिवन नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ सेट के एलिमेंट हमारे पास गिवन नहीं है, यानी कि किसके यूनिवर्सल सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट के सेट गिवन है। देखिए, हम लोग सबसे पहले कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। सेट ए को फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू में हमने फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस का नंबर ऑफ सेट ए। क्लियर ना। अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन विल भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाता है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम यूनिवर्सल सेट, अगर ए सेट को निकाले तो मैंने यहाँ इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे भेजा है। तो देखिए क्या मिलेगा, एन ए इक्वल टू में नंबर ऑफ सेट यूनिवर्सल माइनस का नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट कितना है मेरे पास 40, माइनस का ये कितना है 12, कितना आ जाएगा ये 10, 8 आ जाएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट के 28। तो नंबर ऑफ ए सेट कितना आ गया मेरे पास 28 आ गया है। चलिए ठीक है, अब हम वेन डायग्राम को डिनोट करते हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि एक सेट है ए, और ऊपर से क्या बोला, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी इज अ मेंबर ऑफ ए। क्लियर है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि बी है ए के अंदर ही होगा। तो ये हमारा अगला सेट क्या हो जाएगा, ये बी, ये हमारा बी सेट हो गया और ये क्या हो गया, ए सेट हो गया। क्लियर है ना। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है मेरे पास 28 है, और हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट 12 है और वी 15 है। तो देखिए बी के अंदर कितना एलिमेंट है 15 है। ये बात क्लियर हो गई। और ए एलिमेंट के अंदर टोटल कितना सेट है, देखिए पूरा ए एलिमेंट, यानी कि ये भी मिला करके और ये भी मिला करके टोटल कितना सेट बन रहा है। ठीक है 15। देखिए हमारे अंदर देखिए 15 तो इसके अंदर आ चुका है, 28 तो ये बाहर जो रहेगा, ये वाला जो पोर्सन रहेगा कितना रहेगा, ये रहेगा 13। ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि देखिए ये पूरा सेट है ना, ए पूरा सेट है, होल कंप्लीट सेट है, जिसमें बी सेट को भी इंक्लूड किया जा रहा है। देन विल बी बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए में भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो यानी कि बाहर वाला जो पोर्शन जो रिमाइंडर है 13 और अंदर वाला 15 मिलेगा। और हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट कितना दिए गए, एन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू में कितना 12 ये दिए गए, और ये 40 हमारे पास गिवन है। इतनी बात तो क्लियर हो गई है। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ए माइनस का बी फाइंड करना है। तो देखिए हमें कुछ इस टाइप से फाइंड आउट करना है। ओके, सो मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था कि अगर हमारा ए माइनस वी निकलता है तो ये जो सेट है हमारे पास ए, नंबर ऑफ ए माइनस का नंबर ऑफ ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमारे पास ये जो नंबर ऑफ एन है ये कितना हमारे पास है 28, माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो देखिए कॉमन एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, देखिए कॉमन एलिमेंट कितने हैं, यानी कि ये बी का सेट है और ये 28 उसका सेट है। तो टोटल कितने हमारे पास है, देखिए ये तो पूरा ए सेट हो गया हमारा, ये पूरा ए सेट हो गया है। तो ये ए सेट है हमारा, और देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा ए सेट है और ये अंदर का बी सेट है। हमें निकालना है क्या, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं इंटरसेक्शन। तो देखिए ए सेट और इंटरसेक्शन, इनका कॉमन एलिमेंट कितना है हमारे पास, ये 13 है। क्लियर है ना, नहीं ये 15 है सॉरी। इसका जो ए इंटरसेक्शन बी है इसका टोटल कॉम्प्लीमेंट, यानी बी के सारे सेट आ रहे हैं और ए भी बी है, ए के अंदर ही आ रहा है ना, तो जो बी रहेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल 15। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा
3 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 3, देन विल बी कितना आ जाएगा 13। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर हो गया। आई थिंक से समझ में आया होगा। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द वेन डायग्राम शो। हमारे पास देखिए एक वेन डायग्राम शो है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है पीपल्स इन क्लास 8। ए है पीपल्स हु प्ले क्रिकेट, पीपल्स बी इक्वल टू पीपल्स हु प्ले बास्केटबॉल एंड हाउ मैनी पीपल्स। तो देखिए हमारे पास इसमें काफ़ी फंक्शन दिए गए हैं, तो उनको सॉल्व करना है सारे फंक्शन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का आपको वेन डायग्राम्स ये शो दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सबसे पहले हमने वेन डायग्राम्स ही मेक करना है। ठीक है, हम तो देखिए हम इसका वेन डायग्राम्स मेक करते हैं जो भी हमारे पास गिवन है। सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट दिया गया, ये हमारे पास ए दिया गया और ये हमारे पास बी दिया गया। ये सेट है ए और ए बी, तो मैं इसमें देखिए ए सी लिख देता हूँ क्योंकि ए जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, और बी फॉर बास्केटबॉल से रिलेटेड, तो इसमें स्मॉल बी के नाम से डिनोट कर देता हूँ, जिससे हमें अंडरस्टूड करने में बहुत ही सिंपल हो सके। यानी कि ये 15 और फिर ये 8 हो गया और ये 9 और ये हमारे पास 13 गिवन है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया सबसे पहले, यानी कि देखिए हमारे पास बोला गया सबसे पहले ईटा। अगर हम यूनिवर्सल सेट की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ अगर यूनिवर्सल सेट निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी सेट होते हैं, सारे सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। यानी कि ऑल सेट सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। व्हाट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो यूनिवर्सल सेट है ये टोटल कितना है। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यानी कि सेट ए का 15 + 8 + 9 + 13 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 17 और 13 30 20 45, कितना हो जाएगा ये 45। यानी कि यूनिवर्सल सेट कितना आ गया, यानी कि यूनिवर्सल सेट हमारा 45 आ गया। अब देखिए सबसे पहले वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, आर इन द क्लास 8। तो क्लास 8 में टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो देखिए हमने पहला पोर्शन हमने निकाल ही लिया है कि टोटल को ऐड कर दिया, जितना भी एलिमेंट्स अंदर गिवन था सबको ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या निकल आया कि पहला पार्ट निकला है आर इन क्लास 8 में टोटल स्टूडेंट कितना था, तो ये हमारा निकल आया। अब आता है सेकंड वाला, क्या प्ले क्रिकेट। तो देखिए क्रिकेट कौन खेलता है, ए वाले क्रिकेट खेलते हैं। ए कितना है हमारा, ये पूरा है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए सी, क्रिकेट वाला है ना, तो कितना हो जाएगा 15 + 8 कितना हो जाएगा 23। क्लियर है ना। थर्ड वाला पोर्शन क्या कह रहा है, आप बास्केटबॉल प्ले बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल ये खेलता है, तो एन बी इक्वल टू में कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 9 + 8 17। क्वेश्चन नंबर 4 आता है प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। तो देखिए दोनों को खेलना है, तो प्ले बोथ ऑफ खेलना है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन निकलेगा। ए वेट, प्ले क्या बोला था, प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। तो देखिए इन्होंने बोला था प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, तो देखिए इंटरसेक्शन निकलेगा क्योंकि दोनों खेल को कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, खेल रहे हैं। तो देखिए कॉमन एलिमेंट्स है ना, दोनों लोग खेल रहे हैं ना प्ले, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ये कॉमन है ना हमारे पास, जो भी चीज़ कॉमन होती है ये आ गई है। अगला आता है प्ले नाइदर क्रिकेट और नॉट बास्केटबॉल। तो हमें क्वेश्चन में बताना है ना तो वो क्रिकेट खेल रहा है ना बास्केटबॉल, तो ये रहेगा। बट इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये रहेगा हमारा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू में 13, ये हमारा आ जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास क्या है 13 है ना, ये ना तो क्रिकेट खेल रहा है ना बास्केटबॉल, तो इन दोनों को छोड़ करके जो भी रिमाइंडर बचेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। देखिए सारे पोर्शन मेरे पास एक वेन डायग्राम के थ्रू आ गए हैं। क्लियर ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टूड हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, इन अ वेन डायग्राम्स, ये वेन डायग्राम्स है हमारे पास, और देखिए इसमें भी क्या है हमारे पास फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि पीपल एट अ फंक्शन, एक फंक्शन में पीपल्स है, एंड दोज हु आस्क फॉर टी, कुछ लोग टी के लिए कह रहे हैं, एंड दोज हु वॉच द बैलेट, तो कुछ वॉच बैलेट को भी देख रहा है। तो राइट डाउन द नंबर ऑफ हुज, तो हमारे पास ये फंक्शन दिए गए हैं, आई थिंक्स आपको नज़र आ रहा होगा। सो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th है, और 5th को भी हमें इसी टाइप से ही करना है। तो चलिए 5th क्वेश्चन को हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास, और देखिएगा आपको आई थिंक्स वेन डायग्राम्स तो ये नज़र आ ही रहा होगा। चलिए देखिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th और ये वेन डायग्राम्स को भी शो करते हैं।
ये यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है, और एक कॉमन एलिमेंट देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, 23 दिए गए हैं, ये 59 है, ये 47 है, सॉरी 47 है ये वाला, और ये 25 है। आई थिंक से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है आस्क फॉर टी। तो टी के लिए देखिए हमारे पास ये सेट है ए और ए बी, और देखिए ए जो है वो टी के लिए है, तो ए कितना, एक टी के लिए कितना हो जाएगा, तो पहला क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ ए अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 59 + 23, तो उनको ऐड कर दिए 82 पीपल्स 40, ये ए सेट है ना हमारे पास ए वाला, तो उन्होंने बोला आस्क 40, तो टी के लिए कितने टोटल पीपल्स बोल रहे हैं, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। सेकेंड वाले में है हमारे पास आस्क फॉर टी एंड वॉच द बैलेट। तो ऐसे लोग जो मतलब क्या कहते हैं टी के लिए भी बोल रहे हैं और वॉच बैलेट को भी देख रहे हैं, तो देखिए ये कॉमन एलिमेंट्स ही तो होंगे हमारे पास, ये कॉमन पीपल्स ही तो होंगे, तो कॉमन पीपल्स कहाँ आएंगे यहाँ पे, इसके लिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही फाइंड करना पड़ता है। कॉमन पीपल्स के लिए बोथ ऑफ है ना, तो बोथ ऑफ कितना आ जाएगा 23 कॉमन पीपल्स है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है नाइदर आस्क फॉर टी नॉर वॉच द बैलेट। ना ही कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, ना ही मतलब टी उसको बैलेट को भी देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, तो नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू में कितना हो जाएगा 25। क्लियर है ना। अब आता है अटेन द फंक्शन। तो देखिए जो फंक्शन को अटेन कर रहे हैं, कितने पीपल्स फंक्शन को अटेन कर रहे हैं हमें ये बताना है। तो फंक्शन को देखिए टोटल, यानी कि जितने भी पीपल्स इसके अंदर है, यानी कि हमें निकालना है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट कैसे निकलेगा, 59 प्लस का 23 प्लस का 47 प्लस का 25, सबको ऐड कर दीजिए, ये कितना 0 और कितना 4 2 6 7, यानी कि ये 70 हो गया, और 4 और 5 2 7 और 1 8, 154 हमारे पास क्या आ जाएगा पीपल्स आ जाएगा। आई थिंक से क्लियर हो गया होगा। ओके ठीक है, शायद ऐड देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो 154 पीपल्स जो है वो टोटल इन फंक्शन में क्या हुए, सम्मिलित हुए, यानी कि ठीक है सेलिब्रेट कर रहे हैं जो भी है। क्लियर ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल्स। चलिए ठीक है, 18 प्ले स्क्वेस एंड 19 प्ले टेनिस, हाउ मैनी प्ले बोथ गेम। ठीक है, प्रोवाइड एवरीवन प्ले एट लीस्ट 1 गेम। कम से कम एक गेम तो उन्हें खेलना ही चाहिए, हमसे ये पूछा गया है। क्लियर है ना, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अपना 6 वाला। इन अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल्स। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले बेन डायग्राम्स बनाते हैं, तो हमारे अंदर बेन डायग्राम्स के अंदर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा कितना 30, क्योंकि टोटल पीपल्स है तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब 18 प्ले स्क्वेस, तो देखिए हमने सबसे पहले माना नंबर ऑफ एस स्क्वेस है, तो कितना 18 पीपल्स खेल रहे हैं, और नंबर ऑफ टेनिस कितना पीपल्स खेल रहे हैं हमारे पास, नंबर ऑफ 10 है 90 पीपल खेल रहे हैं। हाउ मैनी प्ले बोथ गेम, तो दोनों कितना मतलब कितने लोग दोनों गेम खेलना है, तो देखिए नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टेनिस, दोनों लोग कितना मतलब खेल रहे हैं, तो देखिए हमें ये निकालना है। क्लियर है ना, ये सबसे पहले क्या है क्वेश्चन टैग, हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, यानी कि कॉमन पीपल्स रहेंगे, तो देखिए ये हमारे पास एस हो जाएगा और ये हमारे पास टी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इंटरसेक्शन है यानी कि कॉमन पीपल्स का एक पेयर बनेगा। क्लियर है ना, तो हमें ये बताना है। क्लियर है ना, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे निकालते हैं। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, नंबर ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू में नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस का नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। क्लियर है ना, हमें ये बताना है इंटरसेक्शन टी। हमने फॉर्मूला भी पीछे बताया था प्रीवियस वीडियो में, हमारे हमने सारे फॉर्मूले भी आपको इंट्रोड्यूस कराए थे। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू में नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला था आपका। ठीक है, जो एस और टी के फंक्शन में टूट गया है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले ये बताना है नंबर ऑफ एस यूनियन टी, तो एस यूनियन टी कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों का कम्बाइन। तो देखिए नंबर ऑफ एस यूनियन टी कितना हो जाएगा, यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 37। क्लियर है ना,
तो सॉरी सॉरी कितना हो जाएगा, वेट, 18 पीपल स्क्वायर एंड 90 पीपल, टोटल ग्रुप में 30 पीपल्स हैं। अच्छा ठीक 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 ठीक, देखिए इसमें टोटल कितना हमारा 18 पीपल्स खेल रहा है और इसमें कितना पीपल्स खेल रहा है हमारा, ये वेट एक मिनट, एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल्स 18 प्ले स्क्वेस एंड 19 प्ले टेनिस, हाउ मैनी प्ले बोथ गेम, प्रोवाइडेड एवरी वन प्ले एट लास्ट वन गेम। हाँ तो ये सही तो है, क्वेश्चन ये सही है। देखिए टोटल हमें क्या निकालना है, एस इन यूनियन टी निकालना है। उस देखिए इसमें कॉमन एलिमेंट भी है। आप कहोगे सर टोटल तो 30 है हमारे पास प्लेयर, बट ये 37 यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो देखिए इसमें कॉमन भी तो प्लेयर है जो दोनों गेम खेल रहा है, क्लियर है ना, हमारे पास कॉमन भी तो है, हमें कॉमन पीपल्स निकालना है। तो भैया दोनों गेम्स भी तो खेलना है इसमें। देखिए इसमें टोटल कितने 18 है और इसमें भी कितने हमारे 19 है, तो 19 पीपल्स टेनिस भी खेल रहा है और हमारे पास क्विज भी खेल रहा है, क्लियर है ना। तो ये हमें चीज़ बतानी है, क्लियर है ना, ये कॉमन ही निकालना है, तो ध्यान रखना ये। तो हमारे पास ये कितना है 37 इक्वल टू में नंबर ऑफ ये कितना है 18 प्लस का नंबर ऑफ ये 9 माइनस का वेट, ये तो कट ही जाएगा, 0 बचेगा। वेट, आई थिंक क्वेश्चंस इन अ ग्रुप ऑफ 13 पीपल्स 18 प्ले स्क्वेस एंड 19 प्ले टेनिस, हाउ मैनी प्ले बोथ गेम। वेट कहीं मिस्टेक्स कर रहा हूँ मैं, थिंग्स अरे सॉरी देखिएगा ये जो यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ए यूनियन बी भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि इनका कंबाइन ही तो ये 30 पीपल्स का है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, मैंने यहाँ पे गौर नहीं किया था, सॉरी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा ये थर्ट एंड जो इंटरसेक्शन है ना नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये कितना है 30 हमारे पास। तो देखिए मैं इसके प्लेस पे क्या लिखूँगा 30, क्लियर ना, ध्यान रखना, ठीक है, सॉरी आई एक्सट्रीम सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे गौर नहीं दिया था, क्योंकि उसने बोला इन अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल, मैंने 2-3 बार पढ़ा बट मैंने ये यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इसके लिए सॉरी। एंड देखिए हमारे पास ये टोटल कितना है 30 है, ये और ये कितना हो गया एन एस इंटरसेक्शन टी, हमें ये निकालना था। इनको ऐड किया कितना हो गया 37 इक्वल टू में 30, इसको यहाँ पे लेके आया माइनस का एन एस इंटरसेक्शन टी, तो आ जाएगा 30 माइनस का 37 इक्वल टू में माइनस का एन एस इंटरसेक्शन टी माइनस का 7 इक्वल टू में माइनस का एस इंटरसेक्शन टी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एस इंटरसेक्शन टी जो है हमारे पास नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी कितना निकला 7, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। आई थिंक्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ना ये एन ए यूनियन बी का सेट है, ये बात ध्यान रखना, जो कि मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, क्लियर है ना। तो आई थिंक्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो गया होगा, आई एक्सक्लेम विद सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 50 स्टूडेंट है तो ये यूनिवर्सल सेट भी होगा और ए यूनियन बी भी हमारा होगा, ये बात ध्यान रखना। इसमें बोला है 20 लाइक हिस्ट्री एंड 25 लाइक ज्योग्राफी एंड 10 लाइक बोथ सब्जेक्ट, क्लियर है ना। ड्रॉ द वेन डायग्राम एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज, तो हमारे पास इसके भी कुछ पार्ट्स दिए गए हैं तो ये भी फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7th, और 7th क्वेश्चन देखिए हमारे पास, सबसे पहले तो वेन डायग्राम्स को हम डिनोट मेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले कितना दिया गया इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, तो देखिए ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी भी दिया गया कितना 50 है, और इसी को हम बोलेंगे नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि दोनों का कंबाइन दिया गया। इसमें से 20 लाइक हिस्ट्री को कितना लाइक करते हैं 20 लाइक करते हैं, तो देखिए हमने हिस्ट्री को एच लिख लिया, ठीक है, इसको एच लिख लो, इसको एच लिख लो, 20 लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इसको बी लिख लो, ठीक है, ये बी हो गया। कितना है 22 लाइक करते हैं हिस्ट्री को, और हमारे ज्योग्राफी को कितना लाइक करते हैं, ज्योग्राफी को हमारा करते हैं 25 लाइक करते हैं, और ज्योग्राफी एंड लाइक 10 लाइक बोथ सब्जेक्ट, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को 10 लोग लाइक करते हैं, ठीक है। इसमें है हमारा दोनों को कितना लाइक करते हैं 10, तो देखिए हिस्ट्री इंटरसेक्शन ज्योग्राफी इक्वल टू में 10 लोग। तो ड्रॉ बैन डायग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज, तो देखिए बैन डायग्राम को हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने बनाया ए, ये हो गया हिस्ट्री का, और ये हो गया ज्योग्राफी का, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया।
अब देखिए ए यूनियन बी तो 50 है, यानी कि यूनिवर्सल सेट 50 है। ए यूनियन तो हमारे पास गिवन है, हिस्ट्री में कितना 22 लाइक और ए और 10 दोनों में, तो इसका नंबर कितना है हमारे पास, देखिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको इस वाले पोर्शन को मैंने ऊपर लिख दिया 10। तो देखिए 10 दोनों, यानी कि 10 हिस्ट्री के भी हैं और 10 ज्योग्राफी के भी, मतलब कहने का मतलब दोनों 10-10। तो देखिए हिस्ट्री के नंबर, यानी कि ये इतना अगर मैं पोर्शन निकालूँ, इतना किल खाली इतना पोर्शन अगर मैं ये कॉमन छोड़ता हूँ, तो अगर 22 में से 10 सब्ट्रैक्ट कितना आ जाएगा 12। तो 12 इतने लोग हिस्ट्री को देखते हैं, लाइक करते हैं, और 25 में से भी 10 सब्ट्रैक्ट हो तो 15 लोग इतने आ गए। क्लियर है ना, ये पोर्शन हमारा आ गया। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डू नॉट लाइक हिस्ट्री, जो हिस्ट्री को लाइक नहीं करते हैं बस। तो देखिए हिस्ट्री के सारे छोड़ दीजिएगा, जो बचा कुचा है वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो देखिए हिस्ट्री में कितना है 22 है, तो यानी कि 50 में से अगर 25 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा। और देखिए इसमें भी कितना है हमारा, ध्यान से देखना भाई साहब, ये जो 22 है ना, सॉरी ज्योग्राफी वाला, सॉरी 25 है ना, उसने बोला कि डू नॉट लाइक हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को छोड़ करके देखिए 25 में भी 10 पीपल्स जो आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, ज्योग्राफी के। तो हमें निकालना है क्या कि डू नॉट लाइक हिस्ट्री, तो देखिए हिस्ट्री को छोड़ कर कितने लोग बचे हैं, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एच का कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है एच का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, तो देखिए यहाँ पे एन यूनिवर्सल सेट माइनस का एन एच, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट कितना है मेरे पास, टोटल है 50 माइनस का ये कितना है मेरे पास 22, तो कितना लोग लाइक कर रहे हैं, ये 28। क्लियर हो गया, 28 लाइक क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को लाइक करते हैं, जब मतलब 28 जो पीपल्स हैं सॉरी हिस्ट्री को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। ये डू नॉट लाइक वाला कॉन्सेप्ट था, क्लियर ना, आई थिंक से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, हमसे पूछा गया है डू नॉट लाइक ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी कितने लोग लाइक नहीं करते, तो एन जी इक्वल टू में एन नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट एन नंबर ऑफ ज्योग्राफी सेट। देखिए नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितना है 50 माइनस का ज्योग्राफी 25 है, तो मेरे पास 25 आ जाएगा, ये आ जाता है जी एन जी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड वाला हमारे पास क्या है, यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लाइक नाइदर हिस्ट्री नॉर ज्योग्राफी, ना तो हिस्ट्री को लाइक करते हैं ना ज्योग्राफी को लाइक करते हैं। तो ना हिस्ट्री को लाइक करना है ना ही ज्योग्राफी को लाइक करना है। तो देखिए लाइक नाइदर हिस्ट्री और नॉर ज्योग्राफी है ना, तो देखिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे देखना टोटल नंबर ऑफ हमारे पास स्टूडेंट कितना था 50, ध्यान से देखना टोटल नंबर ऑफ हिस्ट्री, और नाइदर लाइक वो हमें करना है नाइदर हिस्ट्री और नॉट ज्योग्राफी। तो हमें निकालना ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है। तो देखिए टोटल हमारे पास कितना था, जो 50 था स्टूडेंट टोटल। अब देखना है ना तो हिस्ट्री लेना चाहिए ना ही ज्योग्राफी। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री वाला पोर्शन देखेंगे, ये वाला, ये कॉमन वाला नहीं देखना है हमें, कॉमन पीपल्स लेना नहीं है। तो हिस्ट्री के अंदर कितना आ रहा है 12, तो इसमें क्या करेंगे हम माइनस का, इसमें करेंगे 12 प्लस का, ये कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और दोनों का कॉम्बो कितना आ रहा है हमारे पास प्लस का 10 आ रहा है। तो 50 माइनस का इसमें से इनको ऐड किया कितना हो गया 37, और सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 13। तो हमारे पास एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टूड होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।